हेलो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। और मैं आपके लिए आज डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आया हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही एक्साइटेड होने वाला है ये सेशन। तो मैं बता दूं आपको कि ये लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जितने भी हमारे व्यूअर्स जो हमारे लेक्चर्स को देख रहे हैं, तो मैं बता दूं सबसे पहले कि जब भी आप नेक्स्ट लेक्चर देखने आते हो तो प्रीवियस लेक्चर देखना ना भूलें। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप नहीं देखते हो तो आपको आने वाले लेक्चर जो भी मैं लेकर आया हूँ, जो भी आपका जो करंट लेक्चर है, वो आपको नहीं समझ आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप पहले उस लेक्चर को देखो और फिर उसके बाद ये जो लेक्चर आपको समझ आने वाला है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है लेक्चर मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। तो आज जो हम लोग डिफरेंशिएशन का जो लेक्चर लेकर आए हैं, बहुत ही अच्छा होने वाला है ये सेशन। तो देखिए यहाँ पे इस आज का टॉपिक मेरा क्या है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे आज, तो लॉग बेस्ड क्वेश्चन। मतलब कि कब हम लोग लॉग टाइप का जो क्वेश्चन होता है, जहां पे हम लोग लॉग लगाते हैं, लॉग बेस्ड क्वेश्चन जो है हम लोग व्हेन टू अप्लाई लॉग, मतलब लॉग हम लोग को कब अप्लाई करना है। तो देखिए, व्हेन द गिवन, कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे, है ना, कब आपको लॉग लगाना है डिफरेंशिएशन के केस में। तो व्हेन द गिवन फंक्शन हैज फ्रैक्शनल पावर और इरेशनल डिग्री। इरेशनल डिग्री का मतलब होता है बच्चों कि अगर कोई फंक्शन में आपका, अगर आप एग्जांपल के तौर पे अगर समझ सकते हैं, तो अगर मान लीजिए ऐसा दिया कि y बराबर, है ना, y बराबर आपको करना है साइन x का पावर रूट x। इरेशनल डिग्री मतलब कि इरेशनल डिग्री अगर हो तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे लॉग लेकर आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि अगर x माइनस 4 का पावर 1/2 और 2 माइनस एक्स का पावर 3/2, तो इस केस में आप जो है इसको लगा सकते हो लॉग। तो यहाँ पे क्या करना है बच्चों कि दोनों ही साइड आपको लॉग ले लेना है और उसके बाद आपको डिफरेंशिएट करना है। तो ये पहला पॉइंट क्या आपको रखना था लॉग के केस में बच्चों कि व्हेन द गिवन फंक्शन हैज फ्रैक्शनल पावर और इरेशनल डिग्री, देन आप क्या ले सकते हो, लॉग ले सकते हो। आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में आपको ये याद रखना है कि कब हम लोग लॉग बेस्ड क्वेश्चन जो है, कब हम लोग लॉग लगाएंगे। तो ये पहला पॉइंट आपको था कि अगर गिवन फंक्शंस के पावर में अगर फ्रैक्शनल पावर है या फिर इरेशनल डिग्री है, तो आपको क्लियर हुआ होगा। दूसरे पॉइंट इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे, दूसरा जो पॉइंट है बच्चों, ये क्या है, देखिए दूसरा पॉइंट, देखिए दूसरा पॉइंट क्या कहता है बच्चा कि व्हेन 3 और मोर function when 3 or more functions are multiplied, then we take log before differentiation। मतलब कि अगर कोई ऐसा भी फंक्शन आपको दिया हुआ है बच्चों, कि अगर आपको ऐसा दिया हुआ है f(x) बराबर
एफ एक्स बराबर एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स। अगर इस तरीके का फंक्शन आपको अगर दिया हुआ है तो इस तरह का टाइप जो भी कभी फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन मतलब 3 से ज्यादा भी फंक्शन आपको अगर रहे, जैसे अगर मान लीजिए अगर y बराबर अगर दिया रहता tan x, tan 2x, tan 3x, इस तरीके से अगर मल्टीपल में अगर दिया रहेगा तो आप इस केस में आप दोनों ही साइड लॉग लेकर आप यहाँ पे आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। मतलब कि अगर इस टाइप का अगर जब भी 3 फंक्शन को मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है, मल्टीप्लाइड when 3 or more functions are multiplied then we take log before differentiation। मतलब कि हम लोग दोनों ही साइड लॉग लेंगे, है ना, तो उस केस में आप लॉग लगाकर आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। आपकी बात मतलब ये जो मेरी बात है आपके दिमाग तक एकदम हिट कर रहा होगा कि ये जो पॉइंट लिखाया गया है वो क्या है। तो जब 3 से ज्यादा फंक्शन को अगर एक साथ गुना में लिखा जाएगा तो उस केस में आपको डिफरेंशिएशन करने के पहले आपको लॉग लेना बहुत अति आवश्यक है। अगर आप लॉग नहीं लेते हो तो आपका जो है डिफरेंशिएशन नहीं हो पाएगा अच्छे से। मतलब कि आप इस टाइप के क्वेश्चन में आपको याद रखना है कि जब भी इस तरह का रहेगा तो आपको लॉग लेना है। अब तीसरा पॉइंट इसी से रिलेटेड है, तो ये अगर आप पॉइंट समझ गए होंगे तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किस केस में हम लोग लगाते हैं। देखिए तीसरा इसमें कहता है कि when the fx का पावर gx टाइप क्वेश्चन आर गिवन। जब fx का पावर gx टाइप का जब क्वेश्चन जब रहेगा फंक्शन में दिया रहेगा, जैसे fx का पावर gx का मतलब x का पावर अगर sin x समझ लीजिए इस तरीके से अगर रहा, अगर y बराबर दिया हुआ है तो आप इस तरीके का जब भी क्वेश्चन fx का पावर gx रहा मतलब fx का पावर gx के फॉर्म में अगर रहा तब भी आप इसमें लॉग ही लेना पड़ेगा आपको। मतलब कि आप क्या लेंगे, लॉग लेना पड़ेगा, तभी आप डिफरेंशिएट कर पाओगे। ठीक है, तो एक पॉइंट भी मैं अभी डिस्कस करूंगा और कुछ क्वेश्चंस भी आपके सामने मैं डिस्कस करूंगा कि आपको इस केस में क्या याद रखना है और नहीं याद रखना है। तो ये 3 पॉइंट जो मैंने लिखवाया आपको, क्या ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है? बहुत ही आसान पॉइंट कि अगर फंक्शन 3 से ज्यादा अगर मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ हो तो आपको क्या ले लेना है, लॉग ले लेना है, या फिर फ्रैक्शनल पावर हो या फिर इरेशनल डिग्री दिया हुआ हो तो लॉग लेना है। और तीसरा पॉइंट ये कहता है कि fx का पावर अगर gx टाइप का अगर क्वेश्चन दिया हुआ हो तो आपको क्या ले लेना है, ये ले लेना है, क्या, ये आपको लॉग ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये अब एक और नोट पॉइंट इसमें जो है, ये अगर पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा तो इसमें एक नोट पॉइंट और लिखिएगा और फिर मैं क्वेश्चन एक लेकर आऊंगा। तो चलिए देखिए इसमें बच्चों की क्या है। इसमें सबसे पहले जो है एक क्वेश्चन मैं आपके सामने, जैसे पहले एक पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं। ये पॉइंट अगर जब भी fx बराबर जो है आपका दिया हुआ है fx का पावर, जैसे मान लीजिए कि y बराबर इस टाइप का दिया हुआ है fx का पावर अगर gx, तो यहाँ पे जो है इसका dy by dx का वैल्यू आपको जो है याद रखना है क्या, कि fx का पावर gx है ना, और ब्रैकेट में आपको क्या रखना है बच्चों, d of dx gx into ln of fx, ये जो है आपको रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि अगर y बराबर fx का पावर gx dy by dx fx का पावर gx d of dx gx into ln fx, ये आपको डायरेक्टली यहाँ पे ये फॉर्मूला या जितना भी इस टाइप का होगा, जब भी y बराबर अगर fx का पावर gx टाइप का अगर दिया हुआ हो तो ये आपको याद रखना है।
तो यहाँ पे इस फॉर्मूले से अगर आपको एक एग्जांपल से मैं समझा दूं, तो अगर y बराबर अगर ऐसा दिया हुआ है x का पावर sin x दिया हुआ है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे log भी लेकर बना सकते हैं। लेकिन ये अगर फॉर्मूला आपको पता है तो डायरेक्टली आपको क्या करना है, d ऑफ, है ना, d ऑफ dx बराबर fx का पावर gx कह रहा है, तो मतलब x का पावर sin x यहाँ पे आपको रख देना है। उसके बाद क्या करना है, देखिए यहाँ पे d ऑफ dx gx कौन है यहाँ पे, sin x, तो यहाँ पे d ऑफ dx किसका निकालना है, d ऑफ dx जो निकालना है sin x इंटू ln, और यहाँ पे आपको fx के जगह पे x रख देना है। चलिए अब यहाँ पे d ऑफ dx मतलब u इंटू v आपको बताया गया होगा कि ये कैसे निकालते हैं u इंटू v पे। तो ये फॉर्मूला पे जब बैठाए हम, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये तो एज इट इज आपको लिखा जाएगा x का पावर sin x। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, अगर u इंटू v लगाइएगा आप, तो अगर आप sin x को रखते हो, है ना, तो sin x को अगर u को रखते हो तो v का log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस साइन के साथ जाएंगे। अब ln x को अगर आप रखते हो, ln x को आप रखते हो, अगर v को रखते हो, तो sin x का जो होता है वो cos x हो जाएगा। तो ये जो है आपका डायरेक्टली आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। और अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो डायरेक्टली इसका और भी एक तरीका है बच्चों। तो ये जो था कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है, और कई बार जेईई में इस तरह का क्वेश्चन, और जब भी देता है तो लॉग वाला डिफरेंशिएशन ही देता है, पटकता है आपके सामने। तो जब भी जेईई मेंस, और ये जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और ये आपको सीखना चाहिए। और मैं ये बता दूं कि बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है आपके लिए, और कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है इस तरह का। तो ये आपका जो है fx का पावर gx टाइप का जब भी ऐसा रहे तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट, तो चलिए बच्चों, यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल के तौर पे अभी जो हम लोगों ने पढ़ा, तो एक क्वेश्चन आपके सामने fx बराबर अगर दिया हुआ है बच्चों fx इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स, तो यहाँ पे कुछ रिलेशन आपको दिए हुए हैं, एंड f डैश x नॉट बराबर जो है 2fx नॉट, है ना। इसी तरीके से f डैश x नॉट बराबर 4fx नॉट दिया हुआ है बच्चों, और आपका यहाँ पे जो है क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे g डैश x नॉट जो है आपको दिया हुआ है -7fx नॉट, और यहाँ पे मान लीजिए आपको दिया हुआ है h डैश x नॉट, यहाँ पे kh x नॉट आपको दिया हुआ है। इस तरीके से जब भी आपको प्रोडक्ट में रहेगा तो इसको कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे, तो यहाँ पे आपको पता ही है दोनों साइड क्या ले लेना है, लॉग, तो लॉग ले लीजिए आप, तो लॉग fx ना, और ये लॉग इधर लीजिएगा तो लॉग fx, और m इंटू मतलब गुना में है तो प्लस में हो जाएगा ये सारा, तो log fx log gx, है ना, और ये हो जाएगा आपका log hx, होगा कि नहीं, log hx। अब यहां पे क्या होगा कि ये जो है आपका क्या दिया हुआ है f डैश x नॉट, तो यहाँ पे जो है आपका रिलेशन जो है यूज होगा, क्या होगा, देखिए log fx मतलब 1/fx। अब यहाँ पे x नॉट में रिलेशन दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे आपको x को x नॉट से आपको रिप्लेस करना होगा, तो f डैश, अब fx को f डैश x नॉट हुआ, और आपका यहाँ पे log fx मतलब f डैश x नॉट बाई fx
नॉट प्लस इसका भी उसी तरीके से 1/g(x0) और यहाँ पे आपका जो हो जाएगा g'(x0) और यहाँ पे हो जाएगा आपका h(x0/h'(x0). ठीक है, अब यहाँ पे जो है इस तरीके से आपका रिलेशन आया है। अब यहाँ से देखिए तो f'(x0) का वैल्यू क्या आ जाएगा, आप देख लीजिए यहाँ से जो है इधर अगर इसको लेते हैं तो यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा f'(x0/fx0) को आप क्या लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो इसको, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे हम लोग, है ना, 2 लिख देंगे कि नहीं। तो यहाँ पे आपका जो है ये रिलेशन था fx(gx) में, तो इसलिए x0 में दिया हुआ है रिलेशन, तो यहाँ पे आपको 2 है तो 2 लिखिए इसके जगह पे 2। अच्छा, यहाँ पे क्या लिख देंगे f'(x0/fx0), यहाँ से इसका एक 4 और यहाँ से आपका g'(x0) और ये देखिए gx0, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे gx0 हो जाएगा, तो g'(x0/gx0) होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -7 और यहाँ पे प्लस h'(x0/hx0) क्या हो जाएगा k। इसको सॉल्व कीजिए जरा, क्या होगा, तो 2 प्लस -3 प्लस k, इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ k कह रहा था इस क्वेश्चन में, फाइंड k मतलब k का वैल्यू इसमें आपको फाइंड करना था। तो जनरली इसमें क्या आ जाएगा बच्चों, k बराबर 5, है ना, ये इधर आ जाएगा माइनस से। तो जब भी इस तरह का जैसे रिलेशन आपको दिया हुआ है यहाँ पे इस तरीके से h'(x0) में आपको, तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएट मतलब log fx के टर्म में ही आप log दोनों साइड लिए हैं। अब ये डायरेक्टली मैंने लिखा है, क्या है कि log लिए तो आप अगर m into n रहता है तो m plus n लिखते हो, log अगर प्रोडक्ट में रहता है तो वो सम में टूटता है खुलता है, तो ये सम में सबको लिख दिया, मतलब log fx प्लस log gx प्लस log hx, है कि नहीं। अब आप देखिए कि अगर ये फंक्शन को log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log 1/x, तो 1/x मतलब x0 है ना, यहाँ पे रिलेशन क्या यूज करना है, x0 के टर्म में आपको रिलेशन यूज करना है, क्योंकि ये x0 दिया हुआ है तो x को x0 से हम लोग रिप्लेस कर लेंगे। अब fx का क्या हो जाएगा f'(x), अब यहाँ पे x0 से रिप्लेस कर ली, log gx मतलब 1/gx मतलब gx0 और gx का डिफरेंशिएशन क्या होगा g'(x0) और यहाँ पे log hx मतलब 1/hx0 और यहाँ पे h'(x0). मतलब कि इस तरीके से जब भी आपको रहेगा क्वेश्चन 3 फंक्शन या 3 से ज्यादा फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन में होगा तो आपको log ले लेना है, उस केस में आप कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब आपको log ही लेना है। तो मैंने 2 एग्जांपल आपके सामने लिया, तो इससे आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से इसमें log का, तो आप ज्यादा समय आपको ये नहीं करना है, बर्बाद करने का जरूरत ही नहीं है, आप कहीं भी पढ़ें, लेकिन ये बेस्ट कंटेंट आपको दिया जा रहा है, मतलब इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। जितने भी बच्चे हमारे चैनल से अगर पढ़ना चाहते हैं वो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है उनके लिए, जो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। मतलब स्टार्टिंग में तो आपको कैलकुलस जो कि बहुत ही ब्रॉड टॉपिक होता है, बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें मतलब बहुत सारी चीजों अभी डिफरेंशिएशन स्टार्ट हुआ है, बहुत सारी चीजों को आपको पढ़ना बाकी है और मैं लेकर आऊंगा, वो सेशन भी आपके सामने मैं लेकर आने वाला हूँ। तो अगर ये क्वेश्चन समझ में आया आपको, तो अगर आपको अच्छा लगता है ये तो कमेंट करके आप बताइएगा कि बहुत ही अच्छा सवाल था ये, ठीक है। तो ये था आपका जो आज हम लोग पढ़े, क्या क्या पढ़े, तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़ा, और एक क्वेश्चन और मैं कर ही लेता हूँ, जैसे कि कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है, तो आप इस एक एग्जांपल और हम लोग देख लेते हैं। आप एक एग्जांपल और देख लें, है ना, y बराबर अगर sin x का पावर अगर cos x रहा तो क्या करेंगे बच्चों, है ना। इस तरह का क्वेश्चन भी आता है लॉगरिथमिक, मतलब कि अगर कोई वेरिएबल fx का पावर, ये कैसा फॉर्मेट है, फॉर्मेट को पहचानिए, fx का पावर gx है कि नहीं बच्चों।
तो ये बच्चों अभी हम लोगों ने पढ़ा, इसका फॉर्मूला हम लोगों ने क्या सीखा, अगर आप इसको लॉग के साथ बनाना चाहते हैं तो वो भी लगाएं, और नहीं तो मैं एक फॉर्मूला आपको बताया था कि dy बाई dx है ना, अब ये डायरेक्टली यहाँ पे fx का पावर gx और यहाँ पे रख देना है, और यहाँ पे आपको d ऑफ dx और gx इंटू लॉग ऑफ fx, क्या ये मैं बताया हूं अभी आपको? बिल्कुल बताया हूं। क्या मैं नहीं बताया था? अभी बताया था। तो चलिए इसमें अगर ये फॉर्मूला आप यूज करना चाहते हैं तो कर लीजिए। तो dy बाई dx है ना, fx का पावर gx मतलब sin x का पावर cos x है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए d ऑफ dx मतलब gx कौन है बच्चा? cos x है, तो cos x मतलब d ऑफ dx cos x है ना, इनटू अब यहाँ पे क्या रखिएगा, क्या रखिएगा, log ऑफ है ना sin x, बस हो गया खत्म। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए u इंटू v। एक तरीका तो ये हुआ, अगर आप डायरेक्टली इसको हिट करते हो, डायरेक्टली इसको बनाते हो लॉग लेकर, बना सकते हैं भाई, लॉग ले लो दोनों साइड, तो लॉग ले लोगे तो क्या हो जाएगा, log y हो जाएगा, और ये log ऑफ sin x का पावर cos x, और ये जो आ जाएगा गुना में आ जाएगा, तो वही चीज तो है बच्चा, फिर से उसको डिफरेंशिएट करोगे, है कि नहीं। क्या मैं गलत बोला? मैं नहीं। तो अब यहाँ पे देखिए log y है, और ये y फिर उठाकर इधर से ले जाओ, है ना, उसी को मैंने फॉर्मूला बना दिया। कितना अच्छा है आपके लिए कंसेप्ट, कितना अच्छा है। अगर इसमें आप कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर हम क्या ही कर सकते हैं। अगर अंकित सर को आप नहीं लाइक करते हो तो मेरा गलती नहीं है, वो आपकी गलती है। तो आपको तो ऐसे कंसेप्ट बता रहा हूं मैं, तो इसमें तो आपको लाइक करना अति आवश्यक है, तो आप कर ही सकते हो, है ना बच्चों। तो यहाँ पे आपका sin x और sin x का पावर cos x है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे sin x और cos x है, तो यहाँ पे अगर आप log का पावर पढ़े होंगे, log का प्रॉपर्टी पढ़े होंगे कि log अगर m का पावर n रहता है तो n मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, आता है कि नहीं। तो यहाँ पे उसी तरीके से यहाँ पे log y है ना, और ये आ जाएगा cos x और इंटू log ऑफ sin x। अब इसके आगे तो आपको बताने का कोई जरूरत ही नहीं है, log y का आपका डिफरेंशिएशन पता ही है। तो क्या मैं ऊपर वाला इरेज करूं? इरेज कर लेता हूं, है ना, तो इरेज कर लेता हूं, इसका आंसर आपके सामने मैं लेकर आता हूं। तो देखिए log y तो 1/y है ना, और dy बाई dx, y मतलब log y का तो करेंगे नहीं, और dy बाई dx भी तो लिखते हैं, उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है ना। और इसके बाद यहाँ पे u इंटू v मतलब कि cos x को अगर आप रखते हो तो log ऑफ sin x का क्या होता है, 1/sin x, है कि नहीं, और sin x का हो जाएगा आपका cos x और प्लस log ऑफ sin x है ना, log ऑफ sin x को रखे तो cos x का माइनस sin x, ये आपका जो है डिफरेंशिएशन इसका हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये y को इधर लेकर जाइए, dy बाई dx और y है ना, अब एक cos x को आप इसके साथ sin x के साथ ले लो तो cot x बन जाएगा, तो cos x इंटू cot x, और ये माइनस इसके साथ आएगा तो माइनस sin x है ना, क्योंकि यहाँ पे log sin x को रखे तो cos x का माइनस sin x हुआ, और log ऑफ sin x, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ। और y का जो वैल्यू था आपका वो sin x का पावर cos x, तो यहाँ पे रख दीजिए, तो dy बाई dx जो है आपका sin x का पावर cos x, और यहाँ पे आपका आ जाएगा cos x cot x माइनस sin x log ऑफ sin x। क्या दिक्कत है? तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई करो, या फिर डायरेक्टली आप, तो मैंने क्या किया कि u को रखा मतलब cos x को रखा, तो log ऑफ sin x को जब, तो sin x log x मतलब 1/sin x, और sin x का cos x, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फंक्शन ऑफ फंक्शन में हम लोगों ने सीखा है। अब log ऑफ sin x को रखा आपने तो cos x का माइनस sin x होता है कि नहीं। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे जो y आया, तो ये log में जब भी हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, log का प्रॉपर्टी यूज कर अगर बनाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे जो y का वैल्यू है फिर से यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूट करना होता है। तो इसमें जो हमारा आया बच्चा
कि अगर आप ये फॉर्मूला, हम लोग इसलिए इसको हम लोग बताते हैं क्योंकि आपके लिए ये सुविधा हो। डायरेक्ट आप यहां से क्या करें कि dy बाई dx का वैल्यू आप याद रखें fx का पावर gx d ऑफ dx gx इंटू लॉग ऑफ fx। क्या आपके लिए ये बहुत ही शानदार फॉर्मूला, जो कि आपको ये ही फॉर्मूला को बनाकर इस फॉर्मेट में दे दिया गया है। तो क्या कोई दिक्कत है? यहां से जो है हम लोगों ने क्या किया कि y बराबर जो sin x cos x था, दोनों साइड log लिया हम लोगों ने, तो log y और log ऑफ sin x का पावर cos x। अब log y का 1 बाई y इंटू डी वाई बाई dx, अब u इंटू v पे इसको हम लोगों ने ब्रेक कर दिया। अब फिर से जब ये y मल्टीप्लाई हुआ तो y का वैल्यू यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दिया और ये आपके सामने रिजल्ट है। और नहीं तो फिर ये वाला जो फॉर्मूला है डायरेक्टली आप लगाएंगे, है ना। डायरेक्टली आपको लॉग लेना ही नहीं है, डायरेक्टली इस फॉर्मूला पे आपको फिट कर देना है। और यहाँ fx का पावर gx था तो sin x का पावर cos x। अब यहाँ पे d ऑफ dx gx इंटू लॉग ऑफ fx। तो ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट था आपके लिए और इस तरह का क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगा सेशन में। तो ये कितना अच्छा सेशन था, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को आज हम लोग कितने अच्छे से क्लियर किए हैं। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट था आपके लिए और भी इस पे पैटर्न पे। अब जो नेक्स्ट सेशन हमारा आएगा डिफरेंशिएशन का, तो उसमें हम लोग जनरली क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो उसमें मेरा ऐसा मोटो है या मेरा मकसद है कि 10 से 11 क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूँ और बहुत जल्द अगले सेशन में हम लोग मिलेंगे। और इसी तरह का क्वेश्चन जो है लॉग के बेस पे क्वेश्चन, लॉग बेस्ड क्वेश्चन, और मैंने प्रीवियस क्लास में डिफरेंशिएशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला जो ट्रांसफॉर्मेशंस जो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो वो सारे क्वेश्चंस को मिक्स टाइप क्वेश्चन जो है और एग्जाम्पल बहुत सारे क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूँ बहुत जल्द। तो अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें हमारे बच्चों। तो आज का सेशन यहीं तक और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही जल्द मिलने वाले हैं। थैंक यू।